हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय। देखिए, आज आपसे डिस्कस कर रहा हूं इस वीडियो में सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो 10 अप्रैल 2021 को पेपर हुआ था स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का, बीकॉम थर्ड ईयर का। तो हालांकि आप ये सब भी जानते ही हैं कि बीए बीकॉम बीएससी थर्ड ईयर में सिलेबस तो सेम होता है आपका स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का, लेकिन पेपर जो है वो अलग अलग शिफ्ट में या अलग अलग दिन में होता है। ठीक है, तो अलग अलग शिफ्ट में भी हो जाता है और अलग अलग दिन में भी हो जाता है, तो बुकलेट जो है वो अलग अलग बनती है। तो ये एक बुकलेट मेरे को अवेलेबल हुई है, मैंने अवेलेबल करवाई है बड़ी मुश्किल से किसी स्टूडेंट से। तो जो सीसीएस यूनिवर्सिटी ने रिवाइज आंसर की कुछ दिन पहले अपनी दोबारा से वेबसाइट पर डाली थी, तो उस रिवाइज आंसर की के हिसाब से मैं ये आपसे क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा हूं। फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स मेरे चैनल को देख रहे हो तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि वो लोग भी बेनिफिट ले सकें। और स्टूडेंट्स, ये बुकलेट हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को थोड़ा सा मैटर मिलने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये बुकलेट दोनों में है और स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें लगभग 51 से ऊपर वीडियोस बनी हुई हैं हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। और प्रीवियस ईयर के लगभग सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व हैं, एक दो नहीं है तो वो मैं आपसे डिस्कस करता रहूँगा। तो ये कंपलसरी पेपर है, तो आप लोग इसे जो है मेरी प्लेलिस्ट से डिस्कस कर सकते हैं। और जो लोग जो अपना पीडीएफ फाइल भी परचेज करना चाहते हैं मुझसे, तो बीकॉम थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स खासकर, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर दे रखा है, आप उसमें जो है मुझसे नमस्ते सर लिख करके आप पूछ सकते हैं। तो आपको सारे सब्जेक्ट्स की पीडीएफ केवल 250 रुपये में दी जाएगी, जिसमें 5000 के आसपास एमसीक्यूज हैं सारे सब्जेक्ट्स के, जो कि हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है और इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए डिस्कस करते हैं। ये बुकलेट सीरीज पी है, ठीक है, और डिस्कस करते हैं ये कि क्या क्या इस बार क्वेश्चन आए थे। तो ये सारे स्टूडेंट आंसर यूनिवर्सिटी की जो रिवाइज आंसर की आई है कुछ दिन पहले, ये उससे लिए गए हैं, अब आपको मिलेगी नहीं क्योंकि साइट से ये हट चुकी है। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, बही कंकाल के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि त्वचा, बालों और नाखूनों का आवरण। जिसमें स्टूडेंट्स इंग्लिश में भी मैंने टिक लगा रखे हैं और हिंदी में भी टिक लगा रखे हैं। मैं डिक्टेट तो हिंदी में करूंगा, इंग्लिश मीडियम वाले अपना इंग्लिश में देख सकते हैं क्या क्वेश्चन है और क्या उसका आंसर है। निम्न में से किस गतिविधि में लैक्टिक अम्ल तंत्र सक्रिय होता है? तो जो 100 मीटर दौड़ है उसमें सक्रिय होता है। मनोरंजन गतिविधियों को संचालित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो ऑप्शन सी सही है, सुविधाएं। क्वेश्चन 4, रसेल लोंगे वॉलीबॉल परीक्षण की अवधि है। तो वो है स्टूडेंट्स 45 सेकेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर भी आप लोगों का बहुत सहयोग मिला था, आपके जो सीनियर्स थे उन्होंने 8 अप्रैल को ये जब वीडियो देखी थी तो 64,000 व्यूज थे उस एक दिन में। तो काफ़ी सारे बच्चों ने ये वीडियो देखी थी मेरी, जो लास्ट ईयर अब जो बच्चे बीकॉम बीए या बीएससी थर्ड ईयर पास आउट हो गए हैं। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे मेरी प्लेलिस्ट में से। तो आपको अगर कोई बुक भी अवेलेबल ना हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट स्टडी कर लें, वो सफिशिएंट है। क्वेश्चन नंबर 5, मनोरंजन गतिविधियां भारत में किसके द्वारा शुरू की गई? तो वो की गई जीडी सोंधी के द्वारा। उस अस्थिभंग का नाम बताइए जिसमें हड्डी टूटती नहीं बल्कि मुड़ जाती है। तो उसे हम कहते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ठीक है, ग्रीन स्टिक अस्थिभंग, फ्रैक्चर को हम हिंदी में अस्थिभंग कहते हैं। स्पीड प्ले को इस नाम से भी जाना जाता है, तो नाम है फॉर्टलैक प्रशिक्षण। अत्यधिक जूते तथा जुराब पहनने के कारण पंजों की उंगलियों के मध्य कवक का होना कहलाता है, तो उसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स एथलीट फुट। जैसे हम सर्दियों में जो है जो सॉक्स ज़्यादा पहन लेते हैं तो उसके कारण हमारे पंजों की उंगलियों में कुछ वाइट वाइट से हो जाते हैं, उसे हम कवक बोलते हैं। ठीक है ना।
फंगस हो जाती है जो, तो वो होता है एथलीट फुट। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, मूक प्रदर्शन किस प्रकार की मनोरंजन गतिविधि है? नाटक। उस समय को कहा जाता है जो संकेत मिलने से लेकर पहली गति होने के मध्य लगता है, तो हम कहते हैं प्रतिक्रिया समय। गति का सूत्र है तो वो है दूरी डिवाइडेड बाय समय। मानव शरीर में पानी की मात्रा लगभग होती है, तो स्टूडेंट्स इसमें मैं बताऊं आपको, कहीं कहीं पर जो है वो किसी किसी बुक में 60% भी दे रखा है और किसी किसी बुक में जो है वो 70% भी दे रखा है, ठीक है ना। तो 60% भी है, यूनिवर्सिटी ने आंसर की में अपनी 60% दे रखा है इसमें बुक में, लेकिन किसी किसी में 70% भी दे रखा है। वैसे एक्चुअली ये लगभग 65% होता है। चलिए नेक्स्ट है 13, हॉट स्टेप और जंप संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका त्रिकूद से, ठीक है, ट्रिपल जंप जो होती है। खेल प्रबंधन है, तो खेल प्रबंधन देखिए है वो एक विज्ञान भी है और वो एक कला भी है, तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। भारत का राष्ट्रीय खेल है तो आप सब जानते ही हैं वो हॉकी है। मानव शरीर को आकार प्रदान करती है, तो वो करती है हड्डी, ऑप्शन नंबर ए। त्वरण, क्रिया और प्रतिक्रिया किसके रूप हैं? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, गति के। व्यक्ति द्वारा निजी प्रसन्नता व संतुष्टि के लिए किया गया कार्य कहलाता है, तो कहलाता है मनोरंजन। चाल परिवर्तन की दर कहलाती है, तो कहलाती है त्वरण। निम्न में से कौन सी गतिविधि की योजना बनाते समय भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए? ऑप्शन बी, मैदानी गतिविधि। निम्न में से कौन सा पद इसके प्रमुख उद्देश्यों के रूप में शरीर के सख्त होने को दर्शाता है? तो वो होता है शारीरिक प्रशिक्षण। निम्न क्रियाओं में किसके द्वारा गतिशील ताकत मापी जाती है? तो वो होती है रस्सी चढ़ना। किसी परीक्षण का मानक निर्भर करता है, तो देखिए वो वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता तीनों पर निर्भर करता है, तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। किसी वस्तु का एक आयामी सीधी रेखा में गति को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम कहते हैं रेखीय गति, लीनियर मोशन। उत्तोलक का प्रयोग किया जाता है, देखिए श्रम घटाने के लिए भी, क्षमता बढ़ाने के लिए भी और बल बढ़ाने के लिए भी, तो डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। गति प्रभावित होती है, गति जो होती है देखिए वो आकार से भी होती है प्रभावित, माप से भी होती है और भार से भी होती है, तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, उपयुक्त सभी। खेल प्रशिक्षण से विकसित होता है, देखिए खेल कौशल भी, फुर्ती भी और लचीलापन भी, तो डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी, प्रयुक्त सभी। पैराफिन वैक्स किसके उपचार में सहायता करता है? तो त्वचा चोट में भी और टांगों की चोट में भी और हाथों की चोट में भी, तो डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, उपयुक्त सभी। कार्टिलेज किस प्रकार का है? तो ये कार्टिलेज जो होता है ना एक्चुअली एक संयोजी उत्तक होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तृतीय श्रेणी लीवर में श्रम किस दिशा में लगाया जाता है? तो ऊपर की ओर लगाया जाता है। खेलों में चोट लगने का क्या कारण है?
देखिए, कमजोर फिटनेस भी हो सकती है, खराब मैदान भी हो सकता है और खेल की प्रकृति भी हो सकती है। तो डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। एक वस्तु जो अपनी स्थिति बदलती है उसे कहा जाता है गति में। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33। डैश एक जोड़ में गति के संपूर्ण प्रयास के माध्यम से जोड़ों को प्रभावी ढंग से गति प्रदान करने के लिए गति का प्रयास है। तो हम कहते हैं ऑप्शन बी लचीलापन। डैश किसी भौतिक वस्तु की वह प्रवृत्ति है कि जब तक वह वस्तु स्थिर रहती है या गति करती है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल का प्रयोग नहीं किया जाता, तो बाह्य बल का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये का शब्द थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो ऑप्शन बी जो है वो इसमें सही है, जड़त्व। किसी वस्तु के संतुलन बिंदु को कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। निम्नलिखित में से कौन सा तल नहीं है? तो वो है रेखा। औसतन आधार पर स्त्री के शरीर में पुरुषों की अपेक्षा गुरुत्व बिंदु स्थित होता है। तो ऑप्शन डी नीचे। अभिकेंद्रीय बल अपकेंद्र बल के बराबर होता है। यह न्यूटन के कौन से नियम का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर जो डी है, जो सी है वो बिल्कुल सही है ना। जो तृतीय नियम है, थर्ड नियम जो है उसके हिसाब से। पेशी गति विज्ञान का जो पितामह है वो किसे माना जाता है? तो माना जाता है अरस्तु को। क्वेश्चन नंबर 40। चतुर्थक विचलन जो क्वार्टाइल डिविएशन है उसका फार्मूला क्या होता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। चिकित्सा शास्त्र का पितामह किसे माना जाता है? ऑप्शन बी हिप्पोक्रेटस को। ठीक है, हिप्पोक्रेटस को। सैजिटल तल इस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी अनुदैर्ध्य तल। डोपिंग परीक्षण में निम्न में से किसका नमूना लिया जाता है? तो खून का और मूत्र का, दोनों का लिया जाता है। ब्लड और यूरिन दोनों का लिया जाता है। दो चरों के मध्य संबंधों की जो कोटि है यानी कि ताकत है उसको माना जाता है, तो उसको हम सहसंबंध के रूप में जानते हैं। ठीक है, कोरिलेशन। पुनर्वास का क्षेत्र है तो मनोवैज्ञानिक, चिकित्सक, सामाजिक। तो डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। बल की इकाई है तो जो बल की इकाई होती है वो न्यूटन है। ऑप्शन ए। यदि पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का भार 100 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका भार होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसमें सही है, 16.66 kg। उस देश का नाम बताइए जिसने सर्वप्रथम शारीरिक शिक्षा की शुरुआत की। तो वो था ग्रीस। कुचलन शब्द संबंधित है, तो देखिए ये शब्द जो संबंधित है ये चोट से है। ठीक है, इंजरी से। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें खिलाड़ी को चोट लगने के पश्चात पुनः पूर्ण क्षमताओं के साथ मैदान में वापसी के लिए अपनाई जाती है। तो उसे हम कहते हैं पुनर्वास। कौन सा शारीरिक स्वास्थ्य का घटक नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एकाग्रता। नेक्स्ट है मनोरंजन की शैक्षिक उपयोगिता है, तो वो है ज्ञान का विकास। ऑप्शन सी। मायोलॉजी में अध्ययन होता है, तो मायोलॉजी में मांसपेशियों का अध्ययन होता है। मनोरंजन की व्यावसायिक एजेंसियां हैं, तो देखिए सिनेमा
प्रदर्शनियां और सर्कस। ऑप्शन डी करेक्ट है। उपयुक्त सभी इन तीनों में हम जाते हैं तो मनोरंजन होता है ना। व्यक्ति के ऊपर मनोरंजन का प्रभाव होता है तो सामाजिक समानता का भी, मानसिक विकास भी और कार्यकुशलता में वृद्धि भी। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सी मनोरंजनात्मक क्रिया नहीं है? तो वो है खेल। मनोरंजक के आधुनिक साधन, देखिए मनोरंजन के आधुनिक साधन कौन कौन से हैं? तो आप सभी जानते हैं, इंटरनेट भी है, कंप्यूटर भी है और मोबाइल भी है। तो डी आंसर जो है वो इसका सही है ना, डी उपयुक्त सभी। SAI का विस्तृत रूप है, भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ एग्जाम में। तो यह है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नाडा, NADA का विस्तृत रूप है, यानी कि फुल नेम क्या है NADA का? तो क्योंकि आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो पूरा नाम है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, है ना, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ध्यान रखेंगे। ये भी काफी बार आया है क्वेश्चन। TMT ट्रेडमिल टेस्ट का प्रयोग क्या मापने के लिए होता है? तो वो है ऑप्शन सी कार्डियोवैस्कुलर दक्षता। बहुलक का सूत्र है माध्य। देखिए ये जो इन्होंने माध्य तो नहीं आएगा, केवल इन्होंने आपसे बहुलक का यानी मोड का आपसे फार्मूला पूछा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है कि 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ध्यान रखेंगे। तो जो 61 है उसका बी करेक्ट है। रूट 27 का मान है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। पाई का मान लगभग कितना है? तो वो होता है 3.14, ये आप सभी लोग जानते होंगे। वर्ग अंतराल में किसकी संख्या की ऊपरी सीमा व निचली सीमा के अंतर को जाना जाता है? तो वो है ऑप्शन बी वर्ग अंतराल के आकार के रूप में। प्रमाप विचलन को यानी कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन है उसको चिन्हित किया जाता है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ना, एक तरीके से बड़ा ऊ जैसे ये जो है, तो हम इससे प्रेजेंट करते हैं ऑप्शन नंबर ए स्टैंडर्ड डिविएशन को। स्टिच किस प्रकार की चोट है? तो इसे हम ऐठन को बोलते हैं, स्टिच को। शरीर में वसा नापने के उपकरण को कहते हैं? तो वह है हमारा स्किन फोल्ड कैलिपर। स्किन फोल्ड कैलिपर। अति सूक्ष्म विषाणु निम्न में से किसके कारक हैं? तो वो है आप हमारे कंठमाला रोग के। निम्न आंकड़ों का माध्य क्या होगा? ठीक है, देखिए मीन निकालना है आपको। 6 + 8 + 9 + 10 + 17 इन सब का टोटल कर दीजिए। ठीक है, तो टोटल आपका आएगा 50। ठीक, 5 है आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 10। पेशी गति विज्ञान में अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं? शारीरिक गतिविधियों का। टेनिस एल्बो और गोल्फर एल्बो किस स्थिति के उदाहरण है? तो वो है टेंडिनिटिस, है ना, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। क्वेश्चन 72, जल भंवर चिकित्सा संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है आपकी जल चिकित्सा से। ठीक है, जल चिकित्सा। चोट के ऊपर उपचार के बाद उपचार के लिए 4 चरण वाला कार्यक्रम है, तो हम कहते हैं शॉर्ट में ऑप्शन सी RICE। RICE, ध्यान रखेंगे। स्पेन स्प्रेन, स्ट्रेन और टेंडन चोट के लिए कौन सी प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है? तो वह बर्फ की थैली का प्रयोग। 50वीं प्रतिशतता किस नाम से जानी जाती है? तो वो है आपकी माध्यिका, मीडियन। किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र निर्भर करता है,
तो देखिए बनावट पर, भार पर और द्रव्यमान पर, सभी पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी करेक्ट है आपको, सभी पर। आइसोमेट्रिक व्यायाम में मांसपेशियों का संकुचन है, तो वो है मांसपेशियां ना ही छोटी होती हैं और ना ही लंबी। जैव यांत्रिकी विज्ञान में अध्ययन करते हैं गति का। कुबड़ता को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, तो वो है कुब्जता। ठीक है, कुब्जता, ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। किसी आंकड़े के समूह के सभी अवलोकनों के औसत को कहते हैं, तो हम कहते हैं माध्य, और इंग्लिश में कहते हैं मीन। रीढ़ की हड्डी की बगल में जो वक्रता कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो होता है स्कोलियोसिस। आवृत्ति तालिका में टैली मार्क में 16 को कैसे प्रदर्शित करेंगे? देखिए ये है ऑप्शन नंबर बी। जो ये टैली बार्स होते हैं, 4 बार तो हम लाइन ड्रॉ करते हैं, उसका जब 5वीं लाइन होती है तो हम उसको ड्रॉ कर देते हैं, तो इसलिए 5 + 5 + 5 15 हो गए, और एक जो हो गया वो हो गया 16, ध्यान रखेंगे। एक प्रमाणिक जो ट्रैक होता है उसकी लंबाई कितने मीटर होती है, ध्यान रखना, तो वो होती है 400 मीटर की। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वस्तु की कोणीय स्थिति किस उपकरण द्वारा नापी जाती है, तो वो होती है गोनियोमीटर। फेफड़ों की क्षमता किस उपकरण द्वारा मापी जाती है, वो होती है स्पाइरोमीटर। ऊंचाई नापने के उपकरण को कहते हैं, तो हम कहते हैं स्टेडियोमीटर। क्या कहते हैं? स्टेडियोमीटर, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न आंकड़ों की माध्यिका क्या होगी? आपको मीडियन निकालना है। देखिए मैं आपको बता देता हूं, मीडियन में सबसे पहले हम जो है स्टैंडिंग ऑर्डर में लाते हैं वैल्यू को, हालांकि इस क्वेश्चन में दे रखी हैं, तो आप जो है पहले नंबर पे 13, दूसरे पे 15, तीसरे पे 16, फिर चौथे पे 17, फिर पांचवे पे 18 और फिर 19। तो इंडिविजुअल सीरीज का ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फार्मूला आपको इसमें लगाना पड़ेगा, साइज ऑफ n+1/2 एथ आइटम। ठीक है, तो आप जो है इस फार्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए ये डिवाइडेड बाय जो 2 है ये आपको दे रखा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट है, रीढ़ की हड्डी में अत्यधिक आवक वक्र को जाना जाता है, तो आवक वक्र को हम कहते हैं इनवर्ट कर्व को, तो हम कहते हैं अग्र कुब्जता, ऑप्शन नंबर सी। गर्दन के जोड़ का उदाहरण है, तो हम कहते हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, धुराग्र जोड़, जो पिवट जॉइंट है। ठीक है, इसका सही आंसर है। घुटने के जोड़ का उदाहरण है जो नी जॉइंट है आपका, इंग्लिश में नी बोलते हैं घुटने को, तो उसका जो सही आंसर है वो है कुब्जा जोड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किसको मापने के लिए किया जाता है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो सही है, हृदय संवहनी क्षमता। किसी आंकड़े के समूह में बार बार अवलोकन को कहते हैं, तो वो हम कहते हैं मोड, बहुलक। अंतः पिंजर के अंतर्गत आता है, तो वो आता है हड्डी एवं उपास्थि। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। कूल्हे के जोड़ का सबसे मजबूत अस्थिबंध है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, इलियोफिमोरल। अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? 80। उपबंधी ढांचे में कितनी हड्डियां होती हैं? तो वो होती हैं 126। दोनों में याद रखना, जो एक्सियल स्केलेटन होता है उसमें 80 और जो आपका अपेंडिकुलर
जो होता है स्केलेटन, उसमें होती हैं 126। मानवीय शरीर में सबसे लंबी हड्डी, मानवीय शरीर में सबसे लंबी जो हड्डी होती है ना, जांघ की हड्डी, जैसे इंग्लिश में इसे हम कहते हैं फीमर। ध्यान रखेंगे, जांघ की हड्डी जो है वो बहुत ही कम बार दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर में, फीमर बहुत बार दिया हुआ है। तो आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसका नाम फीमर भी याद कर लीजिएगा, है ना, ध्यान रखेंगे, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। मानवीय शरीर में सबसे छोटी हड्डी वो होती है स्टेपिस। जो सबसे बड़ी होती है उसे हम कहते हैं फीमर, और जो सबसे छोटी होती है उसे हम कहते हैं स्टेपिस। ठीक है। एड्रेनालाइन हार्मोन का स्राव होता है, तो वो होता है अग्नाशय द्वारा, पैनक्रियास बोलते हैं इंग्लिश में। और स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है आपका, पट्टी बांधते समय किस गांठ का उपयोग किया जाता है, तो वो होती है रीफ गांठ। ठीक है, रीफ नॉट। ये स्टूडेंट्स सीसीएस यूनिवर्सिटी का पेपर था आपका बीकॉम थर्ड ईयर का। अगर आप बीकॉम सेकेंड ईयर के भी स्टूडेंट्स हैं या बीएससी सेकेंड ईयर के भी स्टूडेंट्स हैं, तो आप भी इन क्वेश्चंस को देखें, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम है। केवल बीए बीकॉम बीएससी थर्ड ईयर में सिर्फ एक यूनिट का अंतर है। ये जो लास्ट की मीन मीडियन मोड वाले ये जो आप न्यूमेरिकल देख रहे हैं या क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो ये 8-10 क्वेश्चन लगभग इसके आ जाते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन पेपर बीए बीकॉम बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के सेम आते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और अगर कोई भी जो है मार्केट से बुक आपको नहीं अवेलेबल हो पा रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसकी प्लेलिस्ट स्टडी करें मेरी, और अपने स्टूडेंट्स को, फ्रेंड्स को जो है जरूर कहें। ठीक है, और आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू स्टूडेंट्स।